And Will Sullivan is calling in Rizwan, I reckon. Yeah, I like this. We saw it with Nick Maddinson retired himself not long ago, a couple of games ago, and Daniel Sams came into bat because he wasn't quite middling the ball. दोस्तों बड़ा अफसोस हुआ आज जब रिजवान के साथ हमने ये सलूक देखा बीबीएल के अंदर। बीबीएल की हिस्ट्री में पहली बार किसी खिलाड़ी को फोर्सफुली रिटायर आउट कराया गया। उनके कैप्टन ने सदरलैंड ने रिजवान को ऐसे करके बाहर बुलाया, आप आओ बाहर भाई, आपसे नहीं खेला जा रहा। आज रिजू सेवन ने भाई इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी है हमारी बीबीएल में। कैप्टन ने रिजू सेवन को बोला कि भाई तू वापस आ जा, टुक टुक की मशीन। पिछले 3 साल से हम लोग कह रहे हैं ये लॉकडाउन किड्स, ये कह रहे थे भाई रिजू सेवन तो भाई T20 का प्लेयर है, बुरा टाइम चल रहा है, मेरे केले का बुरा टाइम चल रहा है, मुझे बताओ तुम लोग। आज जब भाई बेइज्जती हो गई है बीबीएल में, अब इनको अकल आएगी कि भाई ये T20 का प्लेयर नहीं है। मोहम्मद रिजवान पहले ओवरसीज खिलाड़ी बन चुके हैं बीबीएल के अंदर। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, उनकी टीम के कैप्टन की तरफ से मैसेज पहुंचाई गई कि भाई आप वापस आ जाइए। रिटायर आपको लग रहा है कि भाई साहब ये बल्लेबाज ज्यादा डॉट गेंदें खेल रहा है, आप उसको विदाउट डिसमिसल आप उसको डिसमिस करा सकते हैं, रिटायर्ड आउट करा सकते हैं। तो यही हुआ है आज मोहम्मद रिजवान के साथ। नजीब ऑनेस्टली बताऊं, कल मैंने भी बॉल टू बॉल उसकी बैटिंग देखी है और मुझे अफसोस हो रहा था कि यार ये हमारा बेस्ट प्लेयर है, 7-8 साल से कंटिन्यू खेलता हुआ आ रहा है ना, इतना टाइम तो हो गया ना। बड़ा ढोल धमका हुआ था जब हमारे क्रिकेटर्स बिग बैश लीग खेलने गए थे। बड़ी हाई होप्स थी कि वो कुछ कर लेंगे, बट वहाँ पर कुछ ऐसा हो नहीं सका। आप देख लें कि फेलियर्स का सिलसिला वो जारी है। अगर आप रिजवान भाई की बात करें, रिजवान भाई की 7 इनिंग्स में 141 रन है, 7 इनिंग्स में 141 रन, 150 रन भी नहीं है उनकी बैटिंग एवरेज 20 की है, 100 का उनका स्ट्राइक रेट है। मतलब 141 गेंदों के ऊपर उन्होंने बीबीएल में 141 ही रन किए हैं, 41 उनका हाईएस्ट है। 16 टोटल उन्होंने 7 इनिंग्स में चौके मारे हैं। वो तो चूरन बेच रहे हैं वहां पे ऑस्ट्रेलियन, उसके कैच पे चूरन बेच रहे हैं जो आज उसने कैच लिया है। मतलब यार मोहम्मद रिजवान को दोस्तों बीबीएल से निकाल दिया गया है, ऑफिशियली तौर पे भाई रिलीज कर दिया है स्क्वाड से, क्योंकि भाई ये बंदा जो टुक टुक कर रहा था ना, ये तो सबको ही पता था कि भाई इस तरह इस बंदे के साथ होना है, सिवाय लॉकडाउन किड्स के। क्योंकि भाई उनकी नजर में मोहम्मद रिजवान बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। बेंस्टोक पिछले 2 साल से हम चिल्ला रहे हैं कि भाई ये बाबर और रिजवान T20 के नहीं है प्लेयर। आगे आके क्या बोलते हैं, तुम्हारे व्यूज की प्रॉब्लम है, तुम्हें व्यूज नहीं आ रहे। आज इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हुई है, उसका क्या करोगे? अभी ऑस्ट्रेलिया वालों को भी बोलो कि व्यूज की प्रॉब्लम थी, ये था वो था, जाके बोलो ना। घंटे के लॉकडाउन किड्स। नॉर्मल क्रिकेट खेलें, आप वार्नर ना बने, आप या पावर हिटर या ऐसा कोई ओपनर जो होता है ना तेज, आप वो ना बने। आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें, आपको जो बॉल ऑफ स्टंप से बाहर मिलता है आप जाएं उसको, कि उसको 20 ओवर उस तरीके से खेलना चाहिए जिस तरीके से वो T20 क्रिकेट पाकिस्तान से एज अ ओपनर खेलता रहा है, और ये रन्स करेगा। जब आप इस तरीके से खेलेंगे आप जरूर रन्स करेंगे। आप जल्दबाजी मत करें, आपके सामने दूसरे प्लेयर्स और ऐसे प्लेयर्स हैं जो सर्किल में बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो नॉर्मल क्रिकेट खेले, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं। अगर जल्दी करने जाएगा तो ये पिचेस ऐसी नहीं है। और हमेशा देखो, आप ऑस्ट्रेलिया में जो भी खेला है, चाहे कोई भी एशियन प्लेयर खेला हो, इवन आप इंग्लैंड को देख लें, एशेज हो रही है, मुश्किलात हो रही है उनको, हालांकि वो स्विंग सीम सब पिचेस पे खेलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो एक डिफरेंट वो जो है ना पिचेस का एक सोच जो है, ये उसका जो खेलने का उसको तरीकेकार है, वो सारी दुनिया से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप एकदम से वहां जाके नहीं मार सकते, बड़ा फर्क हो जाता है। दोस्तों बड़ा अफसोस हुआ आज जब रिजवान के साथ हमने ये सलूक देखा बीबीएल के अंदर। बीबीएल की हिस्ट्री में पहली बार किसी खिलाड़ी को फोर्सफुली रिटायर आउट कराया गया। उनके कैप्टन ने सदरलैंड ने रिजवान को ऐसे करके बाहर बुलाया, आप आओ बाहर भाई, आपसे नहीं खेला जा रहा। वो खुद गए अंदर। रिजवान की नजरें नीचे थी ग्राउंड पे, झुका हुआ उनका सर था, वो ग्राउंड के बाहर चले गए। हम सबको शर्म आ रही थी, पूरे पाकिस्तान को, कि ये क्या हो रहा है हमारे खिलाड़ियों के साथ। रिजवान 26 रन पर खेल लेते 23 बॉलों पर। एक ऐसी पिच थी जहां पे आराम से आसानी से 200 रन बन सकते थे, वहां पे मेलबर्न रेनेगेड्स ने 170 रन बनाए। रिजवान ने 23 बॉलों पर 26 रन बनाए, 113 का स्ट्राइक रेट। बाकियों के स्ट्राइक रेट 140, जोश ब्राउन के, हसन खान का 148 का स्ट्राइक रेट, हसन खान भी पाकिस्तानी है, 46 रन बनाए। और एक और भी थे उनके 200 के स्ट्राइक रेट था, लेकिन रिजवान का स्ट्राइक रेट 113 का। और पूरे बीबीएल के अंदर इनका स्ट्राइक रेट यही रहा है, तकरीबन इससे भी कम रहा है, 101 का है कुल एवरेज अगर निकालें तो। और एक छक्का लगा है पूरे बीबीएल के अंदर, वो भी आज इन्होंने लगाया। तो यार दोनों तरफ से अगर हम पहलुओं को देखें तो फिर वो भी अपनी जगह पे सही है भाई। अगर आप ऐसी फ्लैट ट्रैक के ऊपर भी आप 23 बॉलों पे 26 रन बना के उनको देंगे तो फिर तो ये तो होना था। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है, शर्म की बात है। 170 पर 8 विकेट कुल गिरे, 154 पर 4 गिरे जब रिजवान को फोर्सफुली बाहर भेजा गया। उसके बाद 16 रन मजीद ऐड किए, 4 और विकेट भी गिर गए, कोलैप्स हो गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन रिजवान के लिए जो ये करके गए उस पर बहुत अफसोस हुआ। 300 मैच अपने आज पूरे किए रिजवान ने। इतना सीनियर खिलाड़ी, सदरलैंड कल का बच्चा, वो रिजवान को ऐसे करके बाहर बुला रहा है। और रिजवान ने
चुप करके, नजरें नीचे करके वो ग्राउंड से बाहर चला गया। इतना सीनियर खिलाड़ी, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, हमारे लिए उतनी रिस्पेक्ट आपके लिए सर। आप हमारे लिए T20 के अंदर नहीं बल्कि ओडीआई और टेस्ट के अंदर आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, और टेस्ट और ओडीआई के आप बादशाह हैं। लेकिन T20 पे अब रहम खाएं, अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा सर। आपने किया, बहुत कुछ किया, आपने 152 रन चेस कराया पाकिस्तान को, उन कंडीशन में आप परफेक्ट है। इंडिया के खिलाफ आपने जो मैच जितवाया वो काबिल देद, काबिल एहतराम आपके लिए। लेकिन अब की जो T20 क्रिकेट है वो बहुत ही मुख्तलिफ हो चुकी है। 23 बॉलों पे अब तो 70, 60 रन, 50 रन बनते हैं। आपने 23 पे 26 रन बनाए, वो भी सिडनी की फाटा पिच पर। हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे पाकिस्तान के दो बड़े सुपरस्टार्स बाबर आजम और रिजवान की। अब देखिए यार, बाबर और रिजवान, पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि भाई, बार बार पाकिस्तानी फैंस, आप ट्विटर पर भी इस तरीके की पोस्ट देखेंगे कि यार बीबीएल में ये दो स्टार्स खेल रहे हैं तो बीबीएल की शान बढ़ गई है। लेकिन शान नहीं, आप कह सकते हैं कि उनको बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, एम्बेरस किया जा रहा है। और हर दिन की बात है, ये अलग दिन होता है लेकिन वही सेम कहानी कि दोनों खिलाड़ियों को ट्रोल बहुत ज्यादा किया जाता है। आज एक और ऐसा किस्सा हो गया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, एक ओवरसीज बैटर को रिटायर्ड आउट, मतलब घसीट के बाहर निकालना पड़ा कि यार आपके बल्ले से रन्स तो आ नहीं रहे हैं, क्या आप कर रहे हो वहां पर। और एक एम्बेरसिंग सिचुएशन बन गई रिजवान के लिए। बीते दिन हमने देखा था एक विवाद ऐसा भी हुआ था कि मार्कस स्टोइनिस एक तरीके से स्लेज कर रहे थे वहां पर बाबर आजम को कि कम ऑन, आपका हो गया है जी, यहां से अब आप भी बाहर का रास्ता देखिए। तो कहीं ना कहीं मार्कस स्टोइनिस ने उस दिन बाबर आजम को थोड़ा सा ह्यूमिलिएट कर दिया। और आज मतलब उनकी टीम ने, रिजवान की खुद की टीम ने, मेलबर्न रेनिगेड्स, जब ये मुकाबला चल रहा था, अब देखिए यार, कहने की बात तो ये है, कुछ बल्लेबाज और भी स्ट्रगल कर रहे थे, टिम साइफर्ट भी खेल रहे थे, उनका भी अगर स्ट्राइक रेट ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि वो ओपन कर रहे थे, हिटें उन्होंने लगाई, 20 रन उनके जो स्कोरिंग शॉट्स थे वो बाउंड्रीज में थे, उसके अलावा उनका भी स्ट्राइक रेट उतना तगड़ा नहीं था। लेकिन ये मसला तब उठा कि रिपीटेडली भाई आपके जो रिजवान है नंबर 4 खेल रहे हैं, पूरा टूर्नामेंट आपका निकल गया। मतलब आपने करीबन 152 गेंदें खेली हैं, जो कि आपके भाई लमसम मतलब 25 ओवर से फालतू आपने खेल लिए हैं। आपने एकमात्र छक्का लगाया है। मतलब आप T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं या फिर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं? वहां पर सवाल फैंस ने ये उठा दिए। और आप कह सकते हैं कि फैंस ने भी, अब तो पाकिस्तान के फैंस ने भी सोशल मीडिया पर लिखना स्टार्ट कर दिया, भैया इससे ज्यादा बुरी बेइज्जती आपकी नहीं हो सकती है जो आज रिजवान के साथ हुआ और उससे पहले बाबर के साथ। अब इसमें देखिए, इन दोनों खिलाड़ियों की भी भाई आप कह सकते हैं इनकी कोई उस तरीके से गलती नहीं है। जो पाकिस्तान के फैंस हैं इनको बहुत ज्यादा ओवर हाइप भी करते हैं। ये आप वो सिचुएशन देख सकते हैं जहां पर जो कप्तान साहब हैं रिटायर्ड आउट बाय हिज टीम सदरलैंड कहते हैं, और उनका जो एनिमेटेड सा रिएक्शन था वो कहता है बहुत ज्यादा विजिबली, बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि यार आप बाहर आइए, अब इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त होगा। 23 गेंदों पे आप 26 रन बना रहे हैं। मतलब आज जाकर तो उन्होंने एक बाउंड्री लगा भी दी, एक छक्का उन्होंने लगा दिया। वैसे इन पे पूरे टूर्नामेंट में एक छक्का नहीं लग रहा था। और आप रिपीटेडली देखोगे जिन मैचेस में मेलबर्न को हार भी मिली है, मतलब वहां पर इन्होंने उस तरीके की पारियां खेली कि इनकी पारियां कॉज कर रही है टीम को, कि मतलब आप ऑपोजिशन के लिए खेल रहे हैं, इस तरीके से लगता है जब रिजवान वहां पर बैटिंग करते हैं। और फैंस ने इवन इस हद तक बात रख दी कि रिजवान आप अपनी T20 रिटायरमेंट अनाउंस कर दीजिए, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। इवन कह दिया अंडर 19 के राइजिंग स्टार्स के खिलाड़ी आपसे बेहतर खेलते हैं, आप कैसे उम्मीद भी जता सकते हैं। इवन फैंस ने क्वेश्चन कर दिया कि सेलेक्टर्स इन्हें कंसिडर भी कैसे कर लेते हैं। अब रिजवान का भी ये है कि भाई रिजवान के साथ तो ये चीजें हमने ओवर द इयर्स एसोसिएट करी हैं कि उनको भी ट्रोल करने का ना बहाना फैंस को मिल ही जाता है। बहाना क्या, वो खुद ही वो बहाने बीबीएल में पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की उस वक्त किरकिरी हो गई जब सोमवार 12 जनवरी को उन्हें रिटायर आउट कर दिया गया। मेलबर्न रेगुलेस की ओर से खेलने वाले पाकिस्तान ने पूर्व कप्तान रिजवान को सिडनी धुरंधर के खिलाफ मैच के दौरान वीर सदरलैंड के लिए मैदान छोड़ने को कहा। मैच में रिजवान रन बनाने के लिए जुझरते नजर आए। रेंगते पारी अंतिम चरण पर थी। रिजवान 23 गेंद में सिर्फ 26 रन ही बना सके। इस पारी के 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। वे रैंक्स को और सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज भी रहे, लेकिन इसके बावजूद वे तेजी से रन नहीं बना पाए। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने उन्हें वापस बुलाकर सरेंडर को बल्लेबाजी के लिए बीबीएल में खराब प्रदर्शन का मतलब यह है कि मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप टीम में चुना जाना लगभग नामुमकिन हो गया। एक समय पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम के कप्तान रिजवान को दिसंबर 2024 के बाद कोई T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला और हाल ही प्रदर्शन चयनकर्ता को प्रभावित करने के लिए काफी माना जा रहा है।
चयनकर्ता टूर्नामेंट के लिए बाबर आजम या रिजवान में किसी एक को चुना जा सकता है, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए। बाबर आजम ने भी 8 मैचों में सिर्फ 154 रन बनाए। बाबर और रिजवान दोनों ही 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम से बाहर और उन्हें पिछले साल एशिया कप भी मिस गया था। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।